ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, इस पतित दुनिया को अब बदलना है, पावन दुनिया आनी है। यह हम बच्चों ने जाना है ना। हमें किसने बताया है? बाबा। बाबा अब हमें श्रीमत अर्थात डायरेक्शन देते हैं नई दुनिया के लिए। उच्च से उच्च भगवान मुझ आत्मा का बाप है। वो हमें पतित से पावन बनाने आए, ज्ञान देने आए। हमें आकर ज्ञान देते हैं कि तुम सब आत्माएं पतित हो गई। अब तुम्हें पावन बनने के लिए मुझे निराकार रूप में याद करना पड़ेगा, क्योंकि अब पावन दुनिया आने वाली है। पतित कहा जाता है विकारी को। बाप समझाते हैं कि तुम जन जन्मांतर एक दो को दुख देते आए हो ना, इसीलिए तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। एक दो को पतित बनाते हो। पुकारते भी हैं हम पतित हैं, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है कि हम पतित कैसे बने, और हम पतित हैं भी नहीं ये भी पता नहीं। कहते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु फिर भी अपना पतितपना छोड़ते नहीं। अभी तुम समझते हो ना, सारी बात मुख्य किसकी है? पावन बनने की, अर्थात विकारों से, बुराइयों से, बुरे स्वभाव संस्कारों से मुक्त होने की। समझाने वाला वह एक बाप है। बाकी यह जो गुरु लोग हैं, ये किसी को भी पावन नहीं बना सकते। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं बनना, पूरे 21 जन्मों के लिए बनना है। तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान है वह तीखे होते हैं। ड्रामा अनुसार नूंद है, तुम्हें भी महावीर पना चाहिए। तुम्हारे में कौन कौन सा गुण चाहिए? महावीरपन। वह कैसे आएगा? हमारे अंदर महावीरपना कैसे आएगा? बाप को याद करके। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, जिससे बाबा कहते हैं सवेरे उठकर याद करो। वह समय बहुत सुंदर याद करने का है, जिसको प्रभात कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी राम सिमर प्रभात मोरे मन कहते हैं ना। कौन सा राम? परमात्मा राम। बाप भी कहते हैं सवेरे उठ मुझे याद करो तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा। बाप की याद में बैठे यही ख्याल करना चाहिए कि हम जो बाबा का ज्ञान सुन के सुख पा रहे हैं, शांति पा रहे हैं, ये हम औरों को कैसे सुनाएं। सुबह सुबह अमृत वेले का वायुमंडल बड़ा शुद्ध होता है, उस समय ये विचार करना चाहिए। बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा आपने जो हमें ज्ञान दिया, हम औरों को कैसे सुनाएं? तो फिर बाबा युक्ति बताएंगे। दिन दिन में तो हम सारा दिन गोरख धंधा रहता है ना, कोई क्या करता है। रात को 12 बजे तक तो विकारी वायुमंडल होता है। साधु संत भगत आदि भी भक्ति प्रभात को करते हैं। यूं तो याद दिन में भी रह सकती है परमात्मा की, लेकिन धंधे में रहते हैं तो भूल जाते हैं। अगर धंधे में रहते भी बाप को याद करो तो बहुत अच्छा है। जैसे देवता का पुजारी होगा तो उनको ही याद करता रहता है ना। आज शाम को ये वस्त्र पहनाएंगे देव को, ये भोग लगाएंगे, उनका भी धंधा है ना ये। उनको याद रहता है। ऐसे तुम भी अपना कर्म करते बाप को याद करते रहो। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तो सिर्फ दर्शन के लिए मेहनत करते आए हैं, मिलता तो कुछ नहीं है ना। उनको भी भक्ति करते करते अब सब भक्ति में भी सब थक गए हैं, भक्ति से भी समूह प्रधान बन गए ना। भक्ति मार्ग में भी शिव पर बलि चढ़ाते हैं, जिसको काशी कलवट कहते हैं। शिव को याद करते करते कुएं में कूद जाते हैं, शिव के ऊपर बलि चढ़ाते हैं। वह हुई भक्ति मार्ग की बलि, यह है ज्ञान मार्ग की बलि। हमें अब कौन सी बलि चढ़नी है? अपने देह भान को छोड़ना है, तन मन धन बुद्धि से बाबा को देना है। वह भी मुश्किल, यह भी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ आत्मिक स्वरूप में टिकना पड़ता है ना। तो कई बच्चों को तो समझ भी नहीं आता है कि कैसे हम आत्मा समझ के बाप को याद करें। बाबा कहते हैं बच्चे पहचान मिल गई ना, बस बिंदी बिंदी करके मूंझो नहीं, सिर्फ बाप को याद करो, वो मेरा बाप है बस।
भक्ति मार्ग में हमने इस रीति याद नहीं किया, इसीलिए कई बच्चे अभी मूंझ जाते हैं। इस याद से आत्मा को बहुत प्राप्ति है। जैसे शरीर को भोजन खाने से ताकत मिलती है ना, वैसे परमात्मा को निराकार रूप में याद करने से ताकत मिलती है। जैसे आत्मा अपने शरीर का घात करती है, यह कोई ज्ञान नहीं। दुनिया में तो भक्ति मार्ग में बलि चढ़ते तो शरीर का घात करते हैं ना। यहाँ पे कुछ शरीर को कुछ करना नहीं है, बुद्धि से शरीर का भान भूलना है, आत्म अभिमानी बनना है। बच्चों को समझाया है सभी आत्माओं का बाप एक व परमात्मा ही है। आत्मा से परमात्मा कहना ये सबसे बड़े से बड़ा क्या है, झूठ भी है, पाप भी है। क्योंकि समझो कोई आत्मा पाप कर्म कर रही है और हम कह रहे हैं आत्मा से परमात्मा, तो मतलब परमात्मा ही पाप कर रहे हैं ना। इतना बड़े से बड़ा परमात्मा जो हमें पापों से मुक्त करता है, उनके लिए हम कहें कि आप पाप कर रहे हो तो हमें भी पाप पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा से परमात्मा कहना ये बड़े से बड़ा झूठ भी है तो पाप भी है। ऐसे नहीं कहना चाहिए, बुद्धि से समझना चाहिए ना। आत्मा परमात्मा कैसे हो सकती है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल। अब तक तो हमने जिसने जो कहा वो बोला, लेकिन अब अपनी बुद्धि से समझो ना हर एक बात को। पतित पावन बनाने वाला तो मैं ही पावन बनाने आया हूँ। मेरी ड्रामा अनुसार ड्यूटी ही यही है। भगवान की भी ड्रामा में ड्यूटी अर्थात पाठ है क्या, आत्माओं को पावन बना। सब कुछ ड्रामा में नूंद है, वो होता रहता है। समझो कहीं अर्थक्वेक होती है, छत गिर जाती है तो कहेंगे भावी। ड्रामा में था तो छत गिर गई, अर्थक्वेक हो गया। इसमें जरा भी हिलने की दरकार नहीं। बाबा हमें ये सारी चीजें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ड्रामा बना बनाया अगर हम जितना ड्रामा का पार्ट पक्का करेंगे ना, तो आए दिन कई चीजें होती हैं उसमें हम हिलेंगे नहीं, हलचल में नहीं आएंगे, परमात्मा की याद की शक्ति से अचल रहेंगे। ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है, इसको ही क्या कहा जाता है, महावीर बनो। एक्सीडेंट आदि तो ढेर होते रहते हैं, फिर किसकी रक्षा करते हैं किसकी नहीं, अर्थात कोई बच जाते हैं कोई नहीं। इसमें भी हमें क्या कहना चाहिए, ड्रामा। ऐसे नहीं कुछ ऐसी बात हो गई तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाए। ड्रामा का शब्द लेकर हमें हर बात में आगे बढ़ना है, लेकिन मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि हम एक्सीडेंट से डर जाएं और फिर कभी गाड़ी पे चढ़े ही नहीं। नहीं, बाबा की याद में रहकर हमें सब कर्म करना है। अगर कुछ ऐसा हो जाता है उस समय हमें ऐसा कहना चाहिए जो ड्रामा में था हो गया, अब बाबा की याद में रहकर आगे बढ़ो। जो ड्रामा को नहीं जानते हैं वह देह को याद करते करते आंसू बहाते रहते हैं। यह फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे, जिससे आत्मा को शक्ति मिलनी है उनको याद नहीं करोगे तो शक्ति कैसे मिलेगी। सच्ची प्रीत अपने बाप से रखनी है ना। बाप आए ही हैं हमारे दुखों को दूर करने। बाबा कहते हैं भले ड्रामा बना हुआ है, इसमें दुख सुख का पार्ट है, थोड़ी हमारी भी गलती है, हमारे कर्म ऐसे बिगड़े हुए हैं तो हमारे साथ कुछ ऊंच नीच हो जाता है। परंतु बाबा को याद करके हम अपने बुरे कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन फिर बाबा को तो याद करना पड़ेगा ना। बाप के साथ पूरी प्रीत होनी चाहिए, शिव बाबा के साथ आत्माओं की प्रीत बुद्धि होनी चाहिए। देवताओं ने भी परमात्मा से प्रीत बुद्धि रखी, तभी तो उनको इतना उच्च पद मिला। नहीं तो लक्ष्मी नारायण ने क्या कर्म किए जो उनको विश्व का मालिक बनाया। सबसे पहले पहले सृष्टि के मालिक लक्ष्मी नारायण बने, तो उन्होंने क्या कर्म किए, उन्होंने परमात्मा से प्रीत बुद्धि रखी ना अपने पिछले जन्म में। जैसे सत्युग में वो आएंगे तो अभी कलयुग अंत वाला जो जन्म होगा, इस जन्म में वो परमात्मा से प्रीत बुद्धि रख के परमात्मा का ज्ञान सुन अपने आप को लायक बनाया।
इसलिए तो उनको सत्युग का महाराजा मारे। सोचो, पूरे विश्व का मालिक। अभी तो दुनिया के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, सबको अपना अपना टुकड़े का मालिक बन बैठे हैं। उसमें भी टुकड़े हैं, जैसे भारत में भी अलग अलग टुकड़े कर रखे हैं। बल भारत का एक प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, पर फिर भी भाग तो कर रखे हैं ना। लक्ष्मी नारायण तो पूरे विश्व के मालिक होंगे। तो सोचो, उन्होंने कितनी परमात्मा से प्रीति बुद्धि रखी होगी कि उनको पूरा विश्व का मालिक भगवान ने बनाया। तो हमें भी परमात्मा से प्रीति बुद्धि रखनी है। जब वो विश्व का मालिक बन सकते हैं भगवान को याद करके, तो हम परमात्मा से प्रीति बुद्धि रख के अपने दुखों पे विजय नहीं प्राप्त कर सकते, अपने आप को दुखों से मुक्त नहीं कर सकते, अपने को सदा खुश नहीं रख सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, बाप से प्रीत बुद्धि रखो, बाबा को यथार्थ रीति जानो, याद करो, बाबा के ज्ञान को विचार सागर मंथन करो, तो तुम्हें बाबा सब बातें बताएंगे। बाबा का परिचय तो मिला है ना, आत्मा को अपने बाप का परिचय मिला है। बाबा पूछते हैं, आत्मा अपने बाप से मिली है ना। अब बाप कहते हैं कि और संग तोड़, मुझ संग जोड़ो। मैं तुम्हें कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहता हूँ, सिर्फ बुद्धि से मेरे साथ अपना संग जोड़ के रखो। अभी परिवर्तन का समय है ना, मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधेरे में है। तुम अभी समझते हो हमको तो बाबा वर्षा देने आए, लेकिन जब तक बाबा की मत पे नहीं चलेंगे, बाबा को याद नहीं करेंगे, तो वर्षा कैसे मिलेगा। सर्जन बन अपने रोगों को देखना है। कौन से रोगों को? आत्मा को। आत्मा में जो अलग अलग रोग है ना, विकार, बुराइयां, बुरे स्वभाव संस्कार, ये आत्मा के रोग हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं भी सर्जन हूँ, तुम भी सर्जन हो गए ना। हमने अपने बाप को जाना, तो जैसा बाप वैसे हम भी सर्जन बन गए। अब सर्जन बन अपनी आत्मा में जो रोग हैं उसको देखना है कि मुझ आत्मा में कौन कौन सा विकार है, कौन कौन सा बुरा स्वभाव संस्कार है, कौन सी ऐसी बात है जिसको घड़ी घड़ी सोच करके मुझे दुख होता है। ये सारे रोग हैं हमारी आत्मा पे, इसको हमें खत्म करना है। निरोगी बनना है ना, श्रीमत पर चलना है, बाप से प्रीत रखनी है, अमृत वेले उठकर बाबा को याद करना है। प्रभात का समय बहुत अच्छा होता है, उस समय दुनियावी बातों का तूफान नहीं आता है। रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि टाइम बहुत गंदा होता है ना, वायुमंडल खराब होता है, विकारी समय होता है, सब लोग गंदी गंदी चीजें देखते हैं ना दुनिया में रात को। तो इसीलिए रात का पूरी दुनिया का, जैसे भारत में रात होगी अभी 9 बजे से सब टीवी आदि देखना, आजकल तो सारा दिन ही देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी रात को सब पूरी दुनिया एक साथ देखती है, तो पूरे देश का वायुमंडल बहुत गंदा हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, रात को 12 बजे तक वायुमंडल अच्छा नहीं होता है। 1 बजे तक नहीं करना चाहिए, 1 बजे के बाद फिर वायुमंडल अच्छा हो जाता है, क्योंकि सब सो जाते हैं ना। तो फिर सुबह होने की तैयारी होती है, तो सब लोग भगवान की याद में, तो भगवान को याद करने की तैयारी करते हैं। कोई पाठ पूजा करता है, कोई क्या करता है। तो सबके संकल्प में क्या होता है कि अब भगवान को याद करना है, भगवान इस देव इस देव। तो फिर दुनिया का वायुमंडल ऐसे धार्मिक हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं 1 बजे के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। बाप कहते हैं, अपना तो है ही सहज राजयोग, बस आराम से बैठो। बाबा को याद करने के लिए, जैसे भक्ति में तो होता है ना, उठ के पहले खुद स्नान करो, फिर साफ सुथरे कपड़े पहनो, फिर बाबा को भक्ति आदि करते हैं। लेकिन यहाँ बाबा को याद करने के लिए ना, हमें स्नान आदि ये सब करने की दरकार नहीं। हाँ, अगर आप फ्रेश होने जा रहे हो, अगर आपने शरीर का जैसे गंद निकलता है ना, अगर आप वहां लेटरिन में जा रहे हो, तो स्नान करके फिर बाबा को याद करना। अगर ऐसे सुबह सुबह नहीं गए, तो फिर भले हाथ मुंह धो के
कहीं भी आप बैठ के अगर बैठ नहीं सकते, नींद नहीं आ रही, तो लेटे लेटे भी बाबा को याद कर सकते हो। आराम से बैठ के बाबा को याद करो, बाबा से बातें करो। बाबा ने जो हमें ज्ञान सुनाते हैं उनके बारे में बाबा से बातें कर सकते हो। बाप और बच्चे के संबंध में बात कर सकते हो। यहाँ पे तो सहज राजयोग है, अर्थात बहुत सहज रीति हमें बाप से मिलना है। किससे मिल रही है आत्मा? बाप से मिल रही है। भक्ति मार्ग में तो भगवान और भगत का संबंध हो जाता है, तो फिर वहाँ के थोड़े नियम अलग होते हैं। लेकिन यहाँ का नियम है, भला आप लैट्रिन नहीं गए तो फिर हाथ मुंह धो के आराम से बैठ के बाबा को याद करो, बाबा से बातें करो, बाबा के गीत सुनो, किसी भी रीति से बाबा से जुड़े रहो। बाबा बाबा से हमें क्या क्या बातें करनी है, कैसे कैसे करनी है। बाबा कितना वंडरफुल ड्रामा है। आप हमें फिर से आकर पावन बनाने आए हो। आप हमारे लिए स्वर्ग की दुनिया बनाने आए हो। आप मुझे वर्षा देने आए हो। ऐसे जैसे बच्चे अपने बाप से बात करते हैं ना, ऐसे हमें बाबा से बातें करनी चाहिए। बाबा तो आए ही हैं हमें पावन बनाने। बाबा कहते हैं मनुष्य का बेड़ा पार करने के लिए मैं आया हूँ। बाप मुझे पुकारा ही है, पतित पावन आओ। तो मैं आया हूँ तुम सबका बेड़ा पार करने, तुम सबकी नैया पार करने। तो तुम्हें भी बाबा की मत पे चलना चाहिए। बाबा समझाते हैं बच्चे अभी तो दुनिया का सब जगह दुनिया में दुख ही दुख है। ऐसी दुखों की दुनिया में ही मुझे सृष्टि पर आना पड़ता है, क्योंकि कोई भी दुख को दूर नहीं कर सक रहा है ना। अब मैं आया हूँ इस दुखदाई दुनिया में तुम सबको फिर से सुख शांति की राह समझाने। बाबा कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, कोई भी पतित काम नहीं करो। पहली बात कौन सी है? काम की। द्रौपदी ने भी इस पर ही पुकारा है ना कि हमें नंगन होने से बचाओ। अब तुम सब की पुकार सुन के मैं आया हूँ। एक एक द्रौपदी नहीं है, दुनिया में बहुत सारी द्रौपदियां हैं आजकल जो सब पुकारती हैं हमें नंगन होने से बचाओ। बाबा कहते हैं मैं 21 जन्म इस विकार से तुम्हें मुक्त करता हूँ। लेकिन जब हम इस जन्म बाप से प्रतिज्ञा करेंगे तभी तो बाबा हमें 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। सत्य त्रेता में ये विकार होता नहीं, वहाँ सारे योग बल की पैदाइश होती है। सदगति दाता लिबरेटर बाप अब आए हैं। यहाँ तो कितना दुख है ना। देखो साधु संत भी दुखी तो होते ही हैं। बीमारी आदि तो उनको भी होती है, सुखी तो कोई भी नहीं। सबको कोई ना कोई दुख रोग आदि होता ही रहता है। कोई गुरु अंधा या लूला भी होता है, तो जरूर कुछ ऐसा काम किया होगा तभी ऐसा गुरु उसको हुआ। ये सब सत्युग में कोई अंधा लूला आदि नहीं होता है, मनुष्य थोड़ी समझते हैं। बाप ही आके समझाते हैं कि ये जो भी चीजें होती हैं ये हमारे बुरे कर्मों का ही फल होता है। बाप ही हमें ज्ञान का सागर ज्ञान देने आए हैं ना। दुनिया में तो भक्ति चलती रहती है, पर अब भक्ति का पाठ पूरा हुआ। भक्ति अलग होती है, ज्ञान अलग होता है। ज्ञान से आत्मा की सद्गति होती है, ज्ञान से आत्मा सुख शांति का वर्षा पाती है, जीवन मुक्त अवस्था में जीवन जीती है। अगले 21 जन्मों तक हमारी जीवन सर्व प्रकार के बंधनों विकारों बुराइयों से दुखों से बीमारियों से मुक्त होगी। बहुत सुख होता है यहाँ पे। बाबा हमारी तकदीर जगाने आए हैं। कहते हैं बच्चे अब तुम्हें 21 जन्म कभी कर्म नहीं कूटने पड़ेंगे। कर्म कूटते हैं ना, हाय मैंने कौन से कर्म किए, मैंने ये वो, ये सब कर्म कूटना होता है। अगले 21 जन्मों तक हम कभी भी कर्म नहीं कूटेंगे। अभी हमें बाबा अच्छे कर्म करना सिखा रहे हैं ना, तो बाबा कहते हैं अच्छे कर्म का फल, अच्छे कर्म का बीज, अगर बीज अच्छी रीति बोएंगे तो उसमें से फल भी अच्छा निकलेगा।
तो अच्छे कर्म अभी करेंगे तो 21 जन्मों तक हम अच्छा फल पाएंगे ना। जी बाबा कहते बच्चे जैसे कर्म मैं सिखाता हूँ वैसे करते रहो। भगवान की श्रीमत गाई हुई है ना, श्री 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 बाबा आकर हमें श्रेष्ठ मत देते हैं, जिस मत पे चल के हम 21 जन्मों तक सुख पाएंगे। बाबा को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, औरों को भी समझाओ कि स्वदर्शन अर्थात आत्मा को स्व का दर्शन हुआ कि मैंने कैसे इस सृष्टि का चक्कर लगाया, अर्थात कैसे मैं इस सृष्टि के 4 युगों में चक्कर लगा के अब कलयुग सत्य के आगे आदि के संगम पर आकर पहुंची हूँ। अब मैं बाबा से फिर से सत्युग का वर्षा ले रही हूँ। बाबा पूछते हैं बच्चे सत्युग में चलना है ना, स्वर्ग में चलना है, अकेले चलोगे या सबको लेके चलोगे? सबको लेके चलना है तो सबको बताओ कि अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो और दैवी गुणों की धारणा करो। जब तक बाबा को नहीं याद करेंगे, दैवी गुणों की धारणा नहीं करेंगे तो स्वर्ग में कैसे चलेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं तुम भी चलो और सबको भी लेके चलो, नहीं तो फिर अंत में हमें उल्ला ना देंगे कि आपको पता था, आप सत्युग में जाने के लिए तैयार हो गए और हमें बताया नहीं, फिर अंत में तो कुछ नहीं हो सकेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके सबको बताओ कि बाबा अभी हमें स्वर्ग में जाने के लिए दैवी गुणों की धारणा करना सिखाते हैं। हमारा आत्मा का बाप आया हुआ है। भक्ति मार्ग में तो दान पुण्य करते थे ना, ईश्वर अर्थ ही करते थे लेकिन इनडायरेक्ट करते थे। या तो ईश्वर बाप हमें दान करने आए, बाबा हमें कौन सा दान दे रहे हैं? ज्ञान दान। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें ज्ञान का दान दे रहा हूँ, जितना ये ज्ञान का दान तुम्हें बुद्धि रूपी झोली में भरना है उतना भर लो, क्योंकि यही ज्ञान धन सत्युग में हमें स्थूल धन के रूप में मिलेगा, रत्नों के रूप में मिलेगा। यहाँ तो देखो पैसे आदि भी कागज के बनते हैं, स्टील के बनते हैं। सत्युग में तो सोने की हीरे होंगे, अर्थात सोने की कौड़ियां होती है ना, उनको जैसे वहां पे सोने के सिक्के होंगे, सोने और सिक्के, वहां पे तो यही सब चलता है। देखो भारत की क्या हाल हो गई है, पैसे भी कागज के हैं, एक ही आग लगे तो सब पैसे खलास। अब ऐसे गरीब भारत को बाबा फिर से ज्ञान धन का दान देकर साहूकार बना रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो और ये ज्ञान रतन अपने अंदर धारण करते रहो। अच्छा मीठे मीठे सुखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी रहम दिल बनो। जो निष्काम सेवाधारी होता है ना, उन्हें कभी यह संकल्प में नहीं आता है कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ शान मान व महिमा मिलनी चाहिए। यह भी लेना हो गया ना एक तरीके, तो बाबा कहते हैं यह भी लेना हो गया। हम तो दाता के बच्चे हैं ना, तो दाता के बच्चे सदैव दूसरों को देते हैं, तो हमें कभी भी नाम मान शान की इच्छा नहीं रखनी, तब ही हम निष्काम सेवादारी कहलाएंगे। वैसे तो सच्चा सच्चा निष्काम सेवादारी सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं है, पर फिर भी हम और कुछ नहीं ले रहे, तो कम से कम हमारे मन में भी ये नहीं आना चाहिए कि मैंने इतना किया और उसने मुझे शुक्रिया भी नहीं बोला, थैंक यू भी नहीं बोला, मेरी तारीफ भी नहीं की। ये भी मांगना होगा। अब इस मांगने से भी मुक्त बनो। स्लोगन है अपनी गलती दूसरों पर लगाना। ये भी क्या हो गया? पर चिंतन करना। तो बाबा कहते हैं पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत,
इन तीनों फरों से मुक्त रहो, सदा परोपकारी बनो। अर्थात सब पे उपकार करते रहो। कभी भी दूसरे के बारे में उल्टा सुल्टा सोचना, दूसरों की उल्टी सुलटी मत पर चलना, परमत अर्थात दूसरों की उल्टी सुलटी मत पे चलना, पर चिंतन अर्थात दूसरों के बारे में उल्टा सुल्टा चिंतन करना, परदर्शन अर्थात दूसरों की उल्टी सुलटी बातें देखना। इन सब से मुक्त होके सब पे परोपकार करो, अर्थात सबके ऊपर उपकार करो। अच्छा, ओम शांति।